हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने एक डीमन आ जाता है और वो डार्क जिन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसे रोक लेता है और कहता है, मेरे रहते तुम इसे कहीं लेके नहीं जा सकते। तभी वो डीमन कहता है, देखो, मुझे साफ साफ ये हुक्म मिला है कि मुझे इसे यहां से लेके जाना है, समझे? और तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वेजिटा कहता है, अगर तुम में इतनी ताकत है तो ये करके दिखाओ। तभी उसी वक्त वो डीमन वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है। वेजिटा आगे बढ़कर उसके अटैक को रोकता है, लेकिन अचानक से उसका अटैक वहां से गायब हो जाता है। वेजिटा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये आखिर क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वेजिटा सामने देखता है, उसके सामने न तो डार्क जिन होता है और न वो डीमन। वेजिटा गुस्से में कहता है, बेवकूफ कहीं के, वो मुझे चकमा देकर भाग गया। कायर कहीं का, लड़ने की हिम्मत नहीं तो ये घटिया चाल का इस्तेमाल कर रहा है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें टर्लस को दिखाया जाता है, जो कि फ्रीजा के साथ होता है, और वो कहता है, तुमने देखा ना उस सैयन की ताकत? उसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसके पास इतनी ताकत। मैं जानता हूं कि वो एक इलाइट सैयन है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ कर सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। तभी टर्लस कहता है, अगर सच कहूं तो मैं भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं कि एक सैयन भला कैसे, क्योंकि किसी भी गॉड्स के लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं है। और टोराक, वो भी मारा गया। तभी फ्रीजा कहता है, तो तुम इसका मतलब समझे? तभी टर्लस कहता है, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। कहीं तुम मल्टीवर्स के किंग बनने के बारे में? तभी फ्रीजा कहता है, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं बस अपने भविष्य को बदलना चाहता हूं।
अगर वो बंदर इतनी ताकत को पा सकता है तो मैं तो सभी यूनिवर्स में से सबसे ज्यादा ऊंची जाति का ब्रीड हूं। मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं। तभी टर्लस कहता है, लेकिन तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तभी फ्रीजा कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस बचे हुए उन बंदरों को मसलना चाहता हूं, और वो भी अपने इन खूबसूरत हाथों से। लेकिन उससे पहले मुझे उनसे ताकत के मामले में आगे निकलना होगा। तभी टर्लस कहता है, कहीं तुम भी उस मिड चेम्बर में जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? ऐसा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, समझे? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी फ्रीजा कहता है, मुंह बंद रखो, समझे? अगर वो बंदर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी उस मल्टीवर्स और जेनोवर्स के बीच का गेट खुला है, समझे? मैं तुम्हें जितना कहता हूं तुम बस उतना ही करो। इस पे टर्लस कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन ये तुम्हारा फैसला होगा, समझे फ्रीजा? मेरा नहीं। ना तो मैं उन सैयन से लड़ने वाला हूं और ना ही उन गॉड्स के खिलाफ जाने वाला हूं, समझे? तभी फ्रीजा कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सिर्फ मेरा काम है, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ये कहते ही हम देखते हैं कि फ्रीजा टर्लस के साथ मल्टीवर्स के गेट के सामने पहुंच जाता है। तभी टर्लस कहता है, फ्रीजा, एक बार और सोच लो, क्या तुम सच में? तभी फ्रीजा कहता है, इसमें सोचना क्या है, मैं फैसला कर चुका हूं, तुम बस चलो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं कि हमें बारडॉग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में उन सभी डीमंस के साथ फाइट कर रहा होता है। मोरो भी उन सभी डीमंस से लड़ रहा होता है और वो कहता है, ये तो बहुत सारे हैं और ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी जिरेन कहता है, ये लगातार आते जा रहे हैं, हम ऐसे और कितनी देर तक लड़ पाएंगे? तभी हम देखते हैं कि जिरेन अपना एक की ब्लास्ट उन सभी डीमन पे करता है
और उसके सामने से जितने भी डीमंस आ रहे होते हैं वो मारे जाते हैं। बारडोग भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और उन सभी डीमन पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और कई सारे डीमंस मारे जाते हैं। मोरो भी बहुत तेजी के साथ उस डीमन के सामने आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा था तुमने? तुम हमें खाओगे? तभी वो डीमन मोरो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन मोरो उसे बहुत जोर का हिट करता है, जिसे कि वो रोक नहीं पाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। मोरो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसे कोई बहुत जोर से हिट करता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो सब देखते हैं कि उनके सामने इमाजू नाम का डीमन आ जाता है और वो कहता है, तो आखिरकार हम फिर मिल गए। उम्मीद है तुम्हें मुझे देख के खुशी हुई होगी। तभी बारडोग कहता है, ये फिर से? तभी इमाजू कहता है, और अब तो कोडारा भी नहीं है, तो अब तुम सबको कौन बचाएगा? तभी ये कहते ही हम देखते हैं कि इमाजू अपने हजारों क्लोन तैयार कर लेता है और उसे देख के मोरो कहता है, ये तो बहुत सारे हैं। तभी इमाजू कहता है, और हां, इस बार मैं वादा करता हूं, पिछली बार से ज्यादा मजा आएगा।